तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, लेकिन बहुत ही काम के सेंटेंसेस हैं। कुछ वर्ड्स भी आप सीखेंगे, स्ट्रक्चर भी आप सीखेंगे, कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। पिछले सेशंस को देखना चाहते हैं तो आप एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ट्रांसलेशन मेड इजी के नाम से, वहां जाकर आप उन सेशंस को देखें। पिछले सेशन सारे दिख जाएंगे आपको। और आप अगर ये सेशंस मेरे साथ पैरेलल देखते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी और इंग्लिश टू हिंदी भी, तो काफी हद तक अंग्रेजी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखो, वैसे तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इंग्लिश में बोलने का तरीका क्या है, अंग्रेजी को समझने का तरीका क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इंग्लिश को अंग्रेजी से ही समझें, हिंदी को बीच में ना लाएं। फिर भी नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, मैं भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, मैं समझता हूं कि ट्रांसलेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे आप अंग्रेजी सीखने की बात करें या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। काफी सारे एग्जाम्स में हमारे यहाँ जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे RAS का एग्जाम होता है, हाई कोर्ट LDC का एग्जाम होता है, RPSC LDC का एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पर ट्रांसलेशन संबंधी क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करता है। ठीक है, सेशन को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तीसरा काम, लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करें। देखो, पहला सेंटेंस क्या है। थाईलैंड की अदालत ने राजा का अपमान करने के लिए 43 वर्ष की सजा दी। सब्जेक्ट वर्ब निकालना है। सब्जेक्ट क्या है? थाईलैंड की अदालत। इसने काम किया, ये सब्जेक्ट है। क्या काम किया? थाईलैंड कोर्ट। थाईलैंड कोर्ट। ठीक है, क्या काम किया थाईलैंड कोर्ट ने? थाईलैंड कोर्ट ने जो काम किया है वो काम है सजा दी है। ठीक है, तो सजा देने के लिए अवॉर्डेड कह सकते हो। अवॉर्डेड, कोई भी काम देने के लिए अवॉर्डेड यूज कर सकते हो। और 43 वर्ष की सजा है तो 43 ईयर सेंटेंस। 43 ईयर सेंटेंस। अब अगर आप ये सोचें कि 43 ईयर्स क्यों नहीं लगाया, ईयर्स क्यों नहीं, ईयर ही क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये नाउन मॉडिफायर है। मैं ज्यादा कुछ गहराई की बातें यहाँ पे नहीं करना चाह रहा। वैसे समझें आप कि ये नंबर है, ये नाउन है, ये नाउन है। एक नाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर प्लस नाउन हो तो बीच वाली नाउन है, प्लूरल नहीं आती है। इसको ऐसे समझो कि ये नाउन है और इसको मॉडिफाई करने के लिए नाउन मॉडिफायर ले रखा है, और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है और एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, तो थाईलैंड कोर्ट अवॉर्डेड 43 ईयर सेंटेंस। सेंटेंस मतलब पनिशमेंट ही है, सजा है। किसके लिए? फॉर, राजा का अपमान करने के लिए। तो फॉर अपमान करना, फॉर प्रिपरेशन लग गया तो ING लगेगा। फॉर इंसल्टिंग, ठीक है, और द किंग, राजा का अपमान करने के लिए। क्या किया हमने? थाईलैंड की अदालत सब्जेक्ट हुआ, 43 वर्ष की सजा दी है, ये आपका वर्ब हुआ। ठीक है, सजा दी, वैसे वर्ब यही है अवॉर्डेड, और सजा किसकी है? 43 ईयर की है। केवल वर्ब तो इतना ही है, ये वर्ब जो है वो तो इतनी ही है कि भी सजा दी। तो ये देने के लिए हमने लिखा ये वर्ब अवॉर्डेड, फिर सजा 43 ईयर की, तो 43 ईयर पनिशमेंट। किसके लिए? फॉर लग गया, फॉर। ठीक है, अपमान करना इंसल्टिंग, क्योंकि ING लगेगा फॉर के बाद में, और अपमान किसका है? राजा का, तो द किंग, फॉर इंसल्टिंग द किंग। समझ में आ गया होगा। दूसरे पे आ जाएं। उसकी अदालत में जाने की धमकी का उसके विरोधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उसकी अदालत में जाने की धमकी, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हिज, धमकी को क्या बोलते हैं? थ्रेट। और धमकी किस चीज की है? हिज थ्रेट टू गो टू, हिज थ्रेट टू गो टू द कोर्ट, हिज थ्रेट टू गो टू द कोर्ट। ठीक है, हिज थ्रेट टू गो टू द कोर्ट। अब ये प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ने के लिए एक फ्रेज होती है, कट नो आइस, कोई प्रभाव ना पड़ना। लिख लीजिएगा, कोई प्रभाव न पढ़ना, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। ठीक है, तो हिज थ्रेट टू गो टू द कोर्ट क्या आ जाएगा? कट नो आइस, कट नो आइस, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कट की तो दोनों तीनों फॉर्म सेम ही होती है, कट कट कट, तो कट ही लेंगे सेकेंड फॉर्म। किस पर? ऑन, उसके विरोधियों पर, हिज राइवल्स, ऑन हिज राइवल्स। ठीक है, तो इस थ्रेट टू गो टू द कोर्ट कट नो आइस ऑन हिज राइवल्स। आप ये पूछें कि सर यहां पे द कोर्ट क्यों लगाया, तो यहां तो देखो निश्चित होगा कि कोर्ट में जाने की धमकी जिस एरिया का वो है उस कोर्ट की बात कर रहा होगा। आप पूछेंगे सर यहां पे क्यों नहीं लगाया द, क्योंकि थाईलैंड कोर्ट है। थाईलैंड जब नाम दे दिया आपको तो निश्चित ही हो गया है ना, तो इस कारण से ये प्रॉपर नाउन दे दिया, इस कारण से निश्चित हो गया, तो कोई लगाने की आवश्यकता इसमें है नहीं। तो हिज थ्रेट टू गो टू द कोर्ट, ये आपका सब्जेक्ट हुआ कि कोर्ट में जाने की धमकी। प्रभाव नहीं पड़ा, ये वर्ब है। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ा, ये वर्ब है, तो कट नो आइस कर दिया। किस पर? उसके विरोधियों पर के लिए ऑन लगाया, उसके विरोधी हिज राइवल्स। ठीक है, अगले पे आ जाओ।
वह अक्सर बने बनाए भाषण देता है। कोई भी काम करता है, हमेशा करता है, सामान्यतया करता है, अक्सर करता है, प्रतिदिन करता है, प्रेजेंट सिंपल लेते हैं। सब्जेक्ट हुआ वह, तो ही। भाषण देता है, अक्सर देता है, तो अक्सर के लिए ऑफन पहले बीच में लगाना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पहले लगेगा। ही ऑफन डिलीवर्स, डिलीवर, भाषण देने के लिए एक वर्ब जो है डिलीवर यूज करनी होती है, याद रखना। यहां पे गिव यूज मत करना, यहां पे भाषण देने डिलीवर ही आएगा। तो ही ऑफन डिलीवर्स। बने बनाए भाषण को बोलते हैं कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड स्पीचेस। अगर केवल भाषण होता तो स्पीचेस से काम चलाते, लेकिन बने बनाए भाषण है तो बने बनाए के लिए फ्रेज यूज करनी पड़ती है, कट एंड ड्राइड। ठीक है, तो ही ऑफन डिलीवर्स कट एंड ड्राइड स्पीचेस। नेक्स्ट पे आए। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। ऐसा सेंटेंस मैंने पिछली बार भी दिया था, ताकि आप समझें कि किसी कहानी की शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी कहानी को लिखना हो खुद से तो कैसे लिखा जाएगा। तो वंस, एक बार की बात है, एक धनी व्यापारी रहता था। वंस देयर लिव्ड, ये कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। वंस देयर लिव्ड, एक धनी व्यापारी, अ रिच मर्चेंट, अ रिच मर्चेंट, एक गांव में, तो इन अ विलेज। वंस देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट इन अ विलेज। भी वंस से स्टार्ट करते हैं, बात सीधी सी यही है ना। तो वंस देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट इन अ विलेज, रहता था। ठीक है, उसका नाम, तो उसका नाम के लिए हिज नेम, पहले लगाएंगे वर्ब, तो हिज नेम, फिर था वॉज, फिर नाम क्या था, मनीराम। हिज नेम वॉज मनीराम। तो वंस देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट। अब इसको स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लो। एक बार की बात है एक शेर रहता था, वंस देयर लिव्ड अ लायन। एक बार की बात है कि एक एलिफेंट था रहता था, तो वंस देयर लिव्ड एन एलिफेंट। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, हिज नेम वॉज मनीराम। अध्यापक ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मुझे मंजूरी दे दी है। तो काम किसने किया है मंजूरी देने का, अध्यापक ने। तो ये लगा दो द टीचर, क्योंकि जिस अध्यापक ने दिया है वो अध्यापक निश्चित हो गया, द टीचर। काम क्या किया है, मंजूरी दे दी है। तो ये देखो, कोई भी काम किया है या कर चुका है उसको किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। पिछले सेशन में हमने ये तो सीखा। तो द टीचर हैज, देना को क्या बोलते हैं, गिवन। क्या दे दी है, मंजूरी। मंजूरी को एसेंट कह सकते हो, कॉन्सेंट कह सकते हो। तो द टीचर हैज गिवन एसेंट, किसको दी है, मुझे, असेंट। हैज गिवन मी असेंट कर लो, फिर मुझे दी है। तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो पहले इनडायरेक्ट लगा दो, वरना टू लगाना पड़ेगा, असेंट टू मी लगाना पड़ेगा, वरना ऐसे कर दो, हैज गिवन मी असेंट। ठीक है, तो द टीचर हैज गिवन मी असेंट, किसके लिए दे दी है, काम शुरू करने की, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट वर्क, काम शुरू करना हो गया। और किस पर काम शुरू करना है, ऑन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर, ऑन द प्रोजेक्ट। क्योंकि यहां पे कोई एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये प्रोजेक्ट निश्चित ही होगा, वरना तो एक लगाते हैं इससे पहले। ठीक है, तो द टीचर सब्जेक्ट हो गया, दे दी है, इसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट लिया, हैज गिवन। मंजूरी मुझे दी है, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, जो होम का आंसर होता है वो पहले आता है, वोट का आंसर बाद में आता है। ये पिछले सेशंस में जाकर देखिएगा, मैंने बताया है। तो मी असेंट किसके लिए, टू स्टार्ट, शुरू करने की, तो टू स्टार्ट क्या, वर्क, किस पर, ऑन, ये ऑन लग गया इसके लिए, और द प्रोजेक्ट। ठीक है, उल्टा चलता है, खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब्जेक्ट लगाया, ये पहले नंबर पे आया, मंजूरी मुझे, चाहे आप असेंट टू मी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मी असेंट कर दो, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। काम शुरू करने का तो इन्फिनिटिव लगाया, टू स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। सुखबीर ने राष्ट्रपति से संसद सत्र बुलाने का आग्रह किया। आग्रह किसने किया, सुखबीर। तो ये आ गया सुखबीर। आग्रह करने किया, ये पास्ट सिंपल में है, कोई भी काम किया है ना, तो इसके लिए अर्ज्ड, आग्रह करने को क्या बोलते हैं, अर्ज्ड। तो सुखबीर अर्ज्ड, क्या आग्रह किया, किससे आग्रह किया, पहले वो लगा दो। तो अर्ज्ड द प्रेसिडेंट। तो सुखबीर हैज अर्ज्ड द प्रेसिडेंट, किसके लिए, तो टू लगा के लगा दो, टू कन्वीन, बुलाने के लिए, कन्वीन, मीटिंग के लिए इकट्ठा होना, क्या, पार्लियामेंट सेशन। तो पार्लियामेंट सेशन, संसद सत्र को बोलते हैं पार्लियामेंट सेशन। सब्जेक्ट क्या था, सुखबीर। वर्ब क्या है, आग्रह किया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद में किसके लिए आग्रह किया, किससे आग्रह किया, पहले वो लगा दो, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन गया इसका, राष्ट्रपति से द प्रेसिडेंट, और किसके लिए, टू कन्वीन क्या, पार्लियामेंट सेशन। नेक्स्ट, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की रहने वाली, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, इसको पीओके लिखेंगे हम, पीओके। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है,
कि रहने वाली दो लड़कियां जो अनजाने में एलओसी पार कर गई थी कि वो पीओके वापस भेज दिया गया। तो किनको वापस भेजा गया है? ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, किसी को भेजा गया है, खुद काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, वो पहले आएगा। पैसिव वॉइस में यही होता है। तो पहले क्या आएगा? टू गर्ल्स, मैं TWO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, टू गर्ल्स, ठीक है। और कौन सी दो लड़कियां, कहाँ की लड़कियां हैं? पाकिस्तान की रहने वाली हैं, पीओ की रहने वाली हैं। तो हेलिंग फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब होता है रहने वाला, मतलब रहना। हेलिंग फ्रॉम पीओके, ये हो गया पाकिस्तान की रहने वाली, पीओके की रहने वाली। तो टू गर्ल्स हेलिंग फ्रॉम पीओके, ठीक है। आगे क्या किया? जिन्होंने जाने अनजाने में एलओसी पार की, ठीक है। तो यहां पे कोमा लगा दो, या फिर इसको सीधा हु लगा के बता दो इसके अंदर। वैसे कोमा लगा दो इसके अंदर, क्योंकि सीधा तो यहां पे टू गर्ल्स के साथ तो हु है नहीं, इसलिए यहां पे हु क्या किया? पार की थी, एलओसी पार कर गई थी। हु हैड इनएडवर्टेंटली, यह है जाने अनजाने में, गैर इरादतन तरीके से, इनएडवर्टेंटली। क्रॉस्ड, क्या पार कर ली थी? एलओसी, क्रॉस्ड द एलओसी, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्या कर दिया इनको? अब फिर से कोमा लगा दो, परिचय पूरा हो गया। इन्होंने क्या किया? इनको वापस भेज दिया गया। स्वदेश वापस भेजने के लिए एक वर्ड होता है रिपैट्रिएट। तो ये भेजा गया, तो देखो पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का पैसिव किससे बनता है? वॉज वर से। वॉज वर से बनाओगे, टू गर्ल्स है तो वर लग जाएगा, वर रिपैट्रिएटेड, रिपैट्रिएटेड, इसका मतलब स्वदेश वापस भेज देना। टू कहां भेज दिया? पीओके, तो ये पीओके लगा दो। बात समझ में आ गई भाई? टू गर्ल्स सब्जेक्ट था, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा। कहां की लड़कियां हैं? पीओके की रहने वाली हैं, तो हेलिंग फ्रॉम पीओके। कोमा लगा के मैंने परिचय दिया इसका। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जाने अनजाने में एलओसी पार कर ली थी। तो हु हैड इनएडवर्टेंटली क्रॉस द एलओसी, पार कर गई थी। पहले हो गया था ना काम ये पार करने का, उसके बाद तो स्वदेश भेजा गया। तो पहले काम जो होता है पास्ट परफेक्ट में लगता है। तो हु हैड इनएडवर्टेंटली क्रॉस द एलओसी, इन्हों क्या किया गया? स्वदेश वापस भेज दिया गया। तो पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल का पैसिव जो बनता है वो वॉज वर से बनता है। टू गर्ल्स प्लूरल है, इस कारण से वर लगाया। रिपैट्रिएटेड टू पीओके। और एक सेंटेंस है, लगभग 100 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला। हालांकि सब्जेक्ट तो पुलिस है, लेकिन उससे पहले एक चीज है, लगभग 100 दिनों की जांच के बाद। तो आफ्टर, जांच करने को बोलते हैं इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि आफ्टर लग गया तो आईएनजी लगा दो, वर्ब बनानी पड़ेगी, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि नाउन ही बन जाएगा। ये वर्ब नाउन बना दी मैंने। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर कितने समय? लगभग 100 दिन, फॉर ऑलमोस्ट 100 डेज। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 100 डेज। अब आ जाओ पुलिस पे। सब्जेक्ट क्या था? द पुलिस। क्या किया है? निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने को बोलते हैं कॉन्क्लूडेड। क्या निष्कर्ष निकाला? की के लिए लग गया दैट। राहुल ने हत्या की, तो राहुल, अब चूंकि ये राहुल ने हत्या तो पहले ही कर दी थी, है ना, तो जो काम टाइम क्रोनोलॉजी में टाइम में पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। तो हैड मर्डर्ड देम, उनकी हत्या, तो उनके लिए देम। फिर समझना, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 100 डेज, यहां कॉमा लगा दो। तो ये एक नई चीज हो गई भाई। पहले तो ये जोड़ना ही था आपको, लगभग 100 दिनों की जांच के बाद। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 100 डेज, पुलिस ने निष्कर्ष निकाला। ये मैंने पुलिस को भी इसमें ले लिया, ठीक है। फिर पुलिस यहां पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। निष्कर्ष निकाला, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में कंजंक्शन लग गया ये, और इसके बाद राहुल सब्जेक्ट बन गया नए सेंटेंस का। राहुल ने हत्या की, ये वर्ब बन गई। किनकी हत्या की? इनकी, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इस तरह से बनाना है। तो ये सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। आप शेयर कर दीजिए इसे मैक्सिमम, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे। मैं और ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ पे आपको समझाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट पढ़ें इस सेशन में, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है, बहुत लुक्रेटिव सेशन है।